सज्जनों, श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोमपान का प्रथम भाग हमने सुना कि कथावाचक कमल कुमार गुप्ता ने कथा आरंभ करने से पूर्व अपने गुरु की वंदना की। अक्षरों के अर्थ समूहों, रसों, छंदों एवं सभी प्रकार के मंगल करने वाली माता सरस्वती एवं गणेश जी की वंदना की। उन्होंने साधक सिद्ध संतों, सूजनों, पर्वतों, वनों, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश की वंदना की ताकि श्री रामचरित्र मानस पवित्र पाठ को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सके। इस अंक में हम जानेंगे कि उसमें हर प्रकार के दोष व अवगुण विद्यमान है, मगर उन्होंने प्रभु राम से इन दोषों व अवगुणों को नजरअंदाज कर ये पुण्य काम में सहायक करे। आइए सुनते हैं धार्मिक भावना से ओतप्रोत वेदों व भागवत गीता के जानकार कमल कुमार गुप्ता का अगला अंक। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। देखिए आगे की कथा हम चालू करते हैं। आकर 4,84,000 जियाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए जो आत्मा है मनुष्य शरीर में जो आती है वो 84 लाख योनि काट के आती है। उसमें मनुष्य जो है हर प्रकार की योनि, चाहे सवतेज हो, अंडज हो, उदीज हो, जरायुध हो, 4 प्रकार की योनियां काट के आता है। और जीव जो है जल, पृथ्वी और आकाश में 3 जगह पे रहता है। उन सब जीवों को मैं सिया राम का स्वरूप मान करके मैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। ये सब लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे अपना दास जान करके रघुनाथ जी की कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ उसमें आप अपना छल छोड़कर मेरे पर कृपा कीजिए। मुझे बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे आप लोगों से विनती करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करे छाड़ी छल छो। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। देखिए मैं वर्णन करना चाहता हूँ रघुनाथ जी के गुणों का। और बुद्धि मेरी छोटी है परंतु मेरी अभिलाषा जो है वो बहुत, क्योंकि भगवान के वचनों को गाना, भगवान की कथा कहना ये कोई आसान कार्य नहीं। करण चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगा। बुद्धि छोटी है, भगवान की कथा अपार समुद्र है। सूजन एक कहू अंग उपाऊ, मन मति रंख मनोरथ राऊ। इसलिए जो है मेरे को उपाय नहीं सूझ रहा। बुद्धि कंगाल है पर मनोरथ राजा है। मन में इच्छाएं बहुत है कि भगवान की कथा किसी रूप से पूर्ण की जाए। मति अति नीच ऊंच रुचि आची, चही अमय जग जुरई न छाछी। बुद्धि नीच है, चाहत ऊंची है। चाहत तो अमृत पाने की है पर जगत में जुगाड़ जो है मेरे पास में लस्सी का भी है, छाछ का भी है। समय सज्जन मोरी डिठाई, सुनही बाल बचन मन लाई। ये सज्जनों मेरी जो डिठाई कर रहा हूँ मैं कथा सुनाने की, उसको आप जो है क्षमा करना। क्यों? क्योंकि बच्चों के वचन जो है माता पिता बड़े प्यार से सुनते हैं। और बच्चा कितनी भी तोतली भाषा में बात करें, क्योंकि मेरी भाषा गांव की है, मुझे भाषा का भी पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए आप लोग मुझे मेरे बाल वचन को सुन के हंसी मत करना और अपने मन से, प्रसन्न मन से सुनना।
जो बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। पिता और माता क्या करते हैं, बच्चा है तोतली भाषा में बात करता है। सबसे ज्यादा आनंद जो है उसके माता पिता, दूसरे को आनंद नहीं आता। इसलिए सज्जनों, आप मेरे माता पिता बनकर मेरी तोतली भाषा को जो है प्रेम से सुन, और जो जिनकी बुद्धि है जो है क्रूर है, कुटिल है, जो दूसरों को दोषों को ही धारण करके रहते हैं, वो उस पर मुझे हमेशा हंसेंगे। हंसे क्रूर कुटिल कुविचारी, जे प्रदूषण भूषण धारी। देखिए, मुझे तो ये कथा अच्छी लगी, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी कथा को निज कवित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा तीखी का, अच्छी हो फीकी हो गंदी हो, हर आदमी को अपनी कथा जो है अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे को कितनी स्वाती है वह उसके ऊपर निर्भर करता है। जे पर बनी सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। संसार में दूसरों की कथा को सुन के और दूसरों की रचना को सुन के उसमें आनंद लें, ऐसे संसार में बहुत ज्यादा लोग हैं। और संसार में लोग कैसे होते हैं, जग बहु नर सर सरी समभाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सजन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिंदु बाढ़ई डोई। हे भाई, जगत में लोग जो है नदी और तालाब की तरह हुआ करते हैं, जो अपना जल बढ़ने से, अपना जल पाकर तो प्रसन्न होते हैं, और अपनी उन्नति से ही उन्नति में ही प्रसन्न होते हैं, दूसरे की उन्नति में प्रसन्न नहीं होते। और समुद्र सा सज्जन पुरुष संसार में कोई कोई होता है जो दूसरे की उन्नति देखकर, पूर्ण देखकर खुश होता है। जैसे चंद्रमा को पूर्ण देखकर समुद्र जो है अपने आप में हिलोरे भरता है, और जिस दिन समुद्र जो हिलोरे भरता है उस दिन पूर्णमासी होती है, उस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है। तो ये सज्जनों, आप लोग भी मुझ पर कृपा करें, और मेरा अभिलाषा जो है, भाग्य छोटा है, इच्छा बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि सज्जन लोग इसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट लोग उसकी हंसी। भाग छोट अभिलाष बढ़ करऊं एक विश्वास, पही सुख सज्जन सब खल करही उपहास। और दुष्टों के हंसने से भी मेरा हित होने वाला है, क्योंकि कोयल को तो जो है हमेशा कवि यही कहते हैं कि कठोर है, और बगुले को हंस लोग ये कहते हैं कि ये मंडक की तरह टराता रहता है। खल परियास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चात कही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। और कवित रस रसिक ने राम पद ने, मेरी तो ना तो रस में रस है, ना मेरा राम जी के चरणों में प्रेम है, और भाषा भी इतनी सुंदर नहीं है, ना तो मैं संस्कृत है ना ही हिंदी में। ये एक्चुअल में ये जो भाषा है ये अवध की भाषा, गांव की भाषा है। रामचरितमानस जो है ये गांव की भाषा है। कवित रसिक ने राम पद नेहु, तिन कहूँ सुखद हास रस एहु। भाषा बनीति भोरी मत मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं कोरी। भाषा की रचना जो है गांव की भाषा में, मेरी बुद्धि बोली है इसलिए हंसने हो गए, इसमें लोगों का कोई दोष। प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तिन्हीं कथा सुनी लाग ही फीकी। भगवान की कथा किसको अच्छी नहीं लगती, जिसका प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है। और जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम होता है, उनको भगवान की कैसी भी कथा सुनाई जाए उसमें वो लोग कुतर्क नहीं करते। हरिहर पद मति नय कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुवीर की। जिनकी बुद्धि में कुतर्क करने वाली नहीं है, और जो श्री हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उनको ये कथा बहुत ही मीठी लगेगी। राम भगति तुझिए जानी, सुने सुगन सराय सुबानी। कभी न होई नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीन। सज्जन लोग इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के लिए सुंदर जान करके वाणी से सराहना करते हुए सुनिए। मैं तो कवि हूँ, लेकिन
वाक्य रचना ही कुशल है, मैं तो कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ, ऐसा तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में कहते हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, इस कथा में क्या है, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज को। इसमें नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, भाव, रस, भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। और काव्य संबंधी मुझे रचना का ज्ञान भी नहीं है। मैं आपको सत्य कहता हूँ हे सज्जनों, मैंने सिर्फ कागज, कहते हैं ना हरियाणा में कागज काले किए हैं, मैंने तो सिर्फ कागज ही काले किए हैं। बनीति मोरी शुभ गुण रहित, विश्वविदित गुण एक, सो विचार नहीं सुनती जिनके विमल विवेक। मेरी रचना में जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब गुणों से रहित है, बस बात एक ही गुण है कि जिनको बुद्धि अच्छी होगी, जिनका निर्मल ज्ञान है, उसको सुनेंगे। इसमें कथा में है क्या, फिर तुलसीदास जी ने इतनी बात कही तो ऐसा क्या लिखा कि जो उनको कथा करने का मन हुआ। सबसे कितनी सुंदर बात लिखते हैं, यही मही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सहारा। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो कि अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का मैंने इसमें सार लिखा है, कल्याण का भवन है, अमंगलों का हरने वाला है, और शंकर और पार्वती जिसका सदा जाप है। मंगल भवन है अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। शंकर जी पार्वती के साथ जिसकी हमेशा को जपते हैं। वनीति विचित्र सुकवि कृत जे, राम नाम। एक स्त्री होती है, वो वस्त्र धारण ना करे और गहने धारण करे तो स्त्री शोभा नहीं पाती। उसी तरीके से कोई भी कविता, कोई भी भाषा, कोई भी कथा जिसमें राम का नाम नहीं है, वो भी उसके बिना, राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती। शुभ गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जैसे अंकित जानी। जिसमें राम जी का नाम हो, कविता भी सुकविता हो जाती है। सादर कहीं सुनहि बुद्धताही, मधुकर शरीर संत गुण ग्राही। जैसे भोरे होते हैं ना, वो गुणों को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। बुद्धिमान लोग इसको आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। राम के नाम का यश एवं कीर्ति हर मनुष्य, सज्जन पुरुष अपनी जुबान से कहना चाहिए। जद भी कपित रस एक नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माही, सोई भरोसे मोरे मन आवा, कि न सुसंग बड़प्पन पावा। मेरे मन में भी एक विचार है कि अच्छी संगत से सबका भला होता है। संसार में कोई भी अच्छा है और उसको बड़ाई मिलती है अच्छी संगत से। फिर उदाहरण क्या दिया तुलसीदास जी ने, डुमई तजई सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध वसाई। धुआं जैसे होता है ना, वो हमें बड़ा कड़वा लगता है और हम उसको भगाते हैं, पंखा चलाओ, एग्जॉस्ट फैन चलाओ, ये चलाओ। लेकिन जैसे ही वो अगरबत्ती का साथ करता तो हम अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। तो धुआं अपनी कड़वाहट को भी भूल जाता है जब वो अगर का साथ करता है। बनेती बदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जगे मंगल करनी। देखिए, राम की कथा का उद्देश्य मेरा जन कल्याण है, जगत का कल्याण हो। उत्तम वस्तु का वर्णन करना कभी भी अच्छा होता है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता शरीत की, जो शरीत पावन पाठ की, प्रभु सुजस संगति भनीति, बल होई सुजन मन भावनी, भाव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावन पावनी। देखिए, रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। और देखिए, गंगा जी की जो पवित्र जल नदी होती है कि चाल भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, सीधी नहीं चलती। आपने देखा हो गंगा जी की जो है ना, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, फिर भी उसके बाद भी उसमें मौसम को पवित्र करने वाली होती है। कभी भी जो है
सुंदर यश जो है रघुनाथ का किसी संयोग से, कविता के माध्यम से, किसी भी प्रकार से गाया जाए, वो सब प्रकार का कल्याण करने वाला है। देखिए शमशान की आप पवित्र राष्ट्र भी महादेव जी के अंक पे लगाते हैं। सुना इंदौर में आप लोगों ने, उसमें ओंकारेश्वर में वहाँ से शमशान की वो लेके आते हैं, भस्म लेके आते हैं, भस्म आरती होती है इसकी, और वो भी लगाने से वो भी भगवान का संपर्क पाने से पवित्र करने वाली होती है। प्रिय ला गई अति सब ही बनीति राम जस संग, दारू विचार की करही कोई बंदई मलय प्रसंग। जैसे मल्य पर्वत के संग से, जो चंदन से जो है ना काठ बंधनी होते हैं, हम काठ की भी पूजा करते हैं, जब वो चंदन में जाते अपने माथे पे लगाते हैं। हम कभी लकड़ी की पूजा नहीं करते, लेकिन जब वो चंदन बन जाता है उसको घिस घिस के भी जो है अपने माथे पे लगाते हैं। फिर हम कुछ काठ का उसका विचार नहीं करते, ये लकड़ी है। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणत करई सब पान, गिरा ग्राम में से राम जैसे गावई सुनई सुगान। देखो जो श्यामा गायें होती हैं वो काली होती है, लेकिन दूध उसका बहुत मीठा और उज्जवल होता है, तो बहुत गुणकारी, ये समझ कर लोग उसमें पीते हैं। इसी प्रकार में भाषा गांव की होने के बाद भी बुद्धिमान लोग इसका यश समझकर गावेंगे और चाव से सुनेंगे। मणिमानिक मुखता छवि जैसी, अहि गिरि गज सोह सिर सोहन तैसी। जैसे मणि माणिक मोती जैसे सुंदर होते हैं ना, वो सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाते जैसे राजा के मंदिर में पाते। देखो मिलते कहाँ पे, पहाड़ों पे, सांपों में मणि माणिक सब जगह मिलते हैं, लेकिन वो सांप में भी मणि है तो हमें देख के वो सांप अच्छा नहीं लगता। वही मणि यदि राजा के सिर पे या अच्छे उस पर रखा जाए बड़ा सुंदर दिखता है। नरप क्रीट तरुण ही तनु पाई, लही सकल शोभा दिखाई। और ये दो जगह ज्यादा सुंदर, देखो राजा के मुकुट पे और एक युवती स्त्री के, यदि गहना पहने हो ना तो मणि माणिक जो है स्त्री को भी बहुत सुंदर लगते हैं, आदमी को नहीं लगते। हमको सेट वेट जैसे हम पहनती हैं स्त्रियां, उनको बहुत सुंदर लगता है। तैसी सुख भी कवित बुद्ध कहीं बजई अनंत अनंत छवि लाई। ऐसी बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कविता प्रकट कहीं होती है, उत्पन्न कहीं होता है, शोभा कहीं पाती है। जैसे गंगा जी चलती कहीं से है और शोभा कहाँ तक पाती है। भक्ति हेतु विधि भुवन विहाई, सुमृत सारथि आवत धाई। कवि के का जो कहना है कि कथा के लिए सरस्वती जो है ब्रह्मलोक को छोड़ के दौड़ी आती है, सब लोग दौड़े आते हैं। रामचरित सर बिनु अनुभाए, जो शर्म जाई मैं कोटि बार। संसार के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी थकावट है, रामचंद्र रूपी कथा में गोता लगाए बिना खत्म नहीं होगा। जब तक इस कथा में आप लोग गोता नहीं लगाओगे, जब तक के संसार के सारे कष्ट, सारी थकावट दूर होने वाली नहीं है। कभी कोवित से हृदय विचारी, गावई हरि जैसे कली मरहारी। कबीर पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि पापों को हरने के का संसार में एक ही मार्ग है, वो है श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान। यदि जिस मनुष्य ने अपने जीवन में भगवान के गुणों का ध्यान गायन अपने हृदय में धारण कर लिया है, उसको संसार में कोई भी पीड़ा होने वाली नहीं है। किने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पंचाना। हृदय सिंधु मति सीप सिपाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। देखिए संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती भी पछताती है। हम संसार के लोगों की बात करते हैं ना, सरस्वती भी कहती है मैंने इनको जीवा ही क्यों। आप इधर उधर की बात करते हो, अरे क्यों ना इसको भुला करके भगवान के चरित्र का, भगवान के रसवादन का को क्यों न किया जाए। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, जैसे जो सीप होता है ना, उसमें स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरती है, वो मोती बन जाता है। इसी तरीके से बुद्धिमान लोग भगवान की कथा को उस मोती की तरह अपने हृदय में धारण करते। जो बरसई बर भारी विचारू, होई कवित मुखता हमनि चारू।
देखिए ये श्रेष्ठ जल बरसता है, मुक्तामणि के समान कविता भी सुंदर होती है, सज्जन भी पावन होते हैं, और हर प्रकार से मनुष्य जो है राम कथा में स्नान करने से हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। जुगति वेदी पुनि पोहई रामचरित बर त्याग, पहरी सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। फिर लोग क्या करते हैं, जैसे मणियों को पिरो करके, धागे में पिरो करके अपने धारण करते हैं, ऐसी रामचरित रूपी सुंदर धागे में मनुष्य पिरो करके उसकी मणियों की माला बनाए और उसको अपने हृदय में धारण करे, तो भगवान के चरणों में अनुराग होता है। अनुराग होने से ही मनुष्य शोभा। भगवान के चरणों में जिस मनुष्य का अनुराग नहीं है वह संसार में शोभा पाता नहीं है। जे जन्मे कली काल कराला, कर्तव्य बायस भी समराला। संसार में लोग पैदा होते हैं, कलयुग में आते हैं जाते हैं, लेकिन उनकी करनी कौवे के समान है। और वेश चीज का धारण किया हंस का। चलत कुपंथ पीत मग छांडे, कपट कलेवर कलिमल भांडे। वो वेदों का मार्ग छोड़ चले हैं, कपट मूर्ति की तरह जो है अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, और कलयुग के सब पापों को ग्रहण। जो मनुष्य भगवान के मार्ग पे चलता है पाप उनके नजदीक भी आता नहीं। और जो भगवान के भगत बन के ठगते हैं उनका तो कहना ही कुछ और है। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन में प्रथम रेख जग मोरी, धर्म ध्वज धंधक धोरी। देखिए, मैं हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगता हूँ कि मेरे में काम क्रोध लोभ और धिंगा मस्ती करने वाला हूँ। धर्म का ध्वजा मैंने धारण की है और कपट करके धंधे का बोझ ढोने वाला हूँ। संसार के लोगों में, ऐसे लोगों में मेरी गिनती सबसे पहले है। मैं किसी और का नाम नहीं लेता। जो अपने सब अवगुण कहूं, बाढ़े पार कथा नहीं रही। मैं अपने ही अवगुण गाता रहूंगा तो मैं कथा क्या करूंगा। अब मैंने अपने अवगुण को समाप्त करता हूं। और ताते में अति अलप बखाने, थोड़े में जान ही जब हम चिट्ठी में लिखते थे ना, थोड़ी को ज्यादा समझना, मैंने अवगुणों का वर्णन कर दिया, थोड़े में ही लोग समझ जाएंगे। समझ विद विधि विनती मोरी, को नए कथा सुनती है खोरी। ऐसा सोचकर मेरी अब कथा को कोई दोष नहीं देगा। ऐते ही पर जो करही जय शंका, मूलते अधिक ते जड़मति रंका। यदि फिर भी शंका करेंगे वो मेरे से भी मूल है और बुद्धि भी उनकी कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। ना मैं अपने आप को चतुर कहलाता हूँ, ना अपने आप को कवि, मति के अनुसार राम के गुणों का गायन शुरू करता हूँ। कह रघुपति कह चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। रघुपति के जो चरित्र है वो अपार है, मेरी बुद्धि जो है संसार में डूबी हुई है। जी मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहूँ तुल के लेखे आई। जिस हवा से सुमेरु पर्वत जैसे उड़ जाते हैं, कहिए रुई किस गिनती में है। तो रुई प्रभु के प्रताप से हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया और वो उठा के लंका तक लिया है। समझुत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। भगवान की असीम प्रभुता को समझ करके रचना करने में मेरा मन बहुत ही चकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहीं जासु गुण करहि निरंतर गान। देखिए, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण ये सब नेति नेति कह करके रह जाते हैं, पर भगवान जी का पूरा वर्णन नहीं कर पाते। जब वो लोग नहीं कर पाते तो मेरी कहाँ औकात है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि कहे बिनु रहा। जानते सब हैं लेकिन भगवान का नाम और कथा के बिना रहा नहीं जाता। तहाँ वेद यश कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। कितने में वेदों ने बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से है। महिमा का, भगवान की महिमा का वर्णन करना और भगवान के महिमा का गुणगान करना मनुष्य के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। इसका वेद शास्त्रों में वर्णन है। एकानीय रूपा नामा, अचित सचिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना।
तेई दरिद्रे चरित कृतना, जो परमेश्वर एक है, इसकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नाम नहीं है, वह जन्मा है, सच्चिदानंद है, परम धाम है, और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी, जय जन परम ममता की छो, जय करुणा करे कीनन को। और केवल भक्तों के लिए लीला करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु है, शरणागत के प्रेमी हैं, और जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। कई गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सुभा सबल साहेब रघुराज, बुद्ध बरनी हरि जस अस जानी, करई पुनीत सुफल निजमानी। देखिए, भगवान जो है, जो भी वस्तु प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्ति और सत्य स्वामी है, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का वर्णन करके अपनी वाणी को केवल पवित्र करते हैं। और वही वाणी जो है उत्तम मोक्ष को, सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाली है। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा, मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि बाई। मुनियों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने भजन के प्रभाव को समझ करके ये बताया है कि भगवान के रास्ते पे चलना, वेदों के रास्ते पे चलना बहुत श्रेष्ठकर होता है। मैं रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने भी पहले हरि की कीर्ति गाई। हे भाई, मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी यही कीर्ति आज से गाना चाहूँगा। अति अपार, अब मैं कथा क्यों करना चाहता हूँ। अति अपार जी सरित बल, जे नृप से तु कराय, चढ़ई पिडल कही परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जैसे एक चीटी होती है ना, बीच में नदी है और नदी को वो पार नहीं कर सकता, लेकिन उसी के ऊपर पुल बना दिया जाए तो नदी, वो चीटी भी उस नदी को पार कर सकती है। उसी तरीके से मैं श्रोताओं के बीच में, भगवान के बीच में एक पुल बांधने की कोशिश करूंगा, और वो जो पुल है वो सभी के लाभकारी होगा। इसी के साथ मैं आज की कथा को धन्यवाद।